नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा कंप्यूटर या फोन आखिर इतनी तेजी से काम कैसे कर लेता है? मतलब एक क्लिक किया और सब कुछ हाजिर। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की मेमोरी एक पूरी टीम की तरह मिलकर काम करती हैं। तो सवाल ये है कि एक क्लिक करते ही सब कुछ स्क्रीन पर आ कैसे जाता है? आखिर हमारा कंप्यूटर इतनी बिजली की गति से सोचता कैसे है? इसका जवाब ना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली लेकिन उतनी ही व्यवस्थित प्रणाली में छिपा हुआ है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक मास्टर शेफ की रसोई की कल्पना कीजिए। मान लीजिए हमारा जो सीपीयू है वो शेफ है और उसकी रसोई कंप्यूटर की मेमोरी है। सीधी सी बात है, बढ़िया खाना तभी तो जल्दी बनता है जब हर चीज सही जगह पर ठीक हाथ के नीचे हो। तो चलिए इस रसोई में कदम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेफ के सबसे करीबी घेरे की। ये वो जगह है जहां सबसे तेज काम होता है और ये सीपीयू के लिए सबसे जरूरी भी है। सोचिए, ये वो सामग्री है जिस पर शेफ ठीक उसी पल काम कर रहा है, जैसे नमक या मसाले जो उसके हाथ में हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसी को हम कहते हैं रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स असल में सीपीयू का ही हिस्सा होते हैं। ये वो छोटी छोटी जगह है जहां वो डेटा रखा जाता है जिस पे तुरंत मतलब फौरन काम होना है। सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज। एक दिलचस्प बात यह है कि रजिस्टर्स में जानकारी बस कुछ पलों के लिए होती है, अस्थायी। ये मेमोरी के पते या जरूरी निर्देशों को रखते हैं, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी MAR। ये बताता है कि डेटा कहां है, और मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR ये बताता है कि डेटा क्या है। चलिए अब रसोई में अगले लेवल पर चलते हैं। शेफ के हाथों से थोड़ा सा दूर लेकिन फिर भी बहुत पास एक तैयारी स्टेशन है, और ये एक बहुत ही जरूरी सहायक है। ये वो तैयारी स्टेशन है जहां शेफ वो सामग्री रखता है जिसकी उसे बार बार जरूरत पड़ती है। ये सीपीयू की जरूरतों का पहले से ही अंदाजा लगा लेता है ताकि काम बिल्कुल भी न रुके। कंप्यूटर की दुनिया में यही है हमारी कैश मेमोरी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कैश सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसका बस एक ही मकसद है, सीपीयू को इंतजार करने से रोकना। कैश मेमोरी बिजली की तरह तेज होती है लेकिन उतनी ही महंगी भी, और इसीलिए ये साइज में छोटी होती है। इसकी भी अपनी परतें होती हैं, L1, L2 और L3। L1 सबसे छोटी और सबसे तेज होती है जो सीपीयू के एकदम बगल में होती है, जबकि L3 थोड़ी बड़ी और धीमी होती है। अब हम रसोई के एक बड़े हिस्से में आते हैं, पेंट्री। ये वो जगह है जहां काम करने के लिए ज्यादातर सामान रखा होता है, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी का सबसे जाना पहचाना रूप है, रैम। जब भी कोई कई एप्लीकेशन एक साथ चलाता है ना, तो उन सभी का डेटा इसी पेंट्री यानी रैम में रखा जाता है। ये सीपीयू का मेन वर्किंग एरिया है। रैम का सबसे जरूरी गुण ये है कि ये वॉलेटाइल होती है। मतलब ये कि जैसे ही बिजली बंद, इसमें रखा सारा डेटा गायब। ये बस तब तक काम करती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। इसे रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि सीपीयू इसमें कहीं से भी किसी भी क्रम में सीधे जानकारी उठा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पेंट्री में किसी भी शेल्फ से कोई भी डिब्बा उठाया जा सकता है। DDR4 और DDR5 इसके आम प्रकार हैं, और सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा रैम उतने ज्यादा प्रोग्राम एक साथ चलाए जा सकते हैं। तो अब पूरा खेल समझ में आता है। कैश को समझिए एक रॉकेट, बहुत ही तेज लेकिन महंगा और छोटा, और दूसरी तरफ है रैम जो एक बहुत बड़े गोदाम जैसा है। जगह बहुत है, सस्ता भी है, पर कैश जितना तेज नहीं। और कंप्यूटर डिजाइनिंग का सारा खेल बस इसी एक चीज पर टिका है, स्पीड, साइज और कीमत के बीच सही संतुलन बनाना। अच्छा, अब बात करते हैं मेमोरी के आखिरी प्रकार की, जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये समझिए रसोई की नींव है, एक ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता। ये कुकबुक कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जरूरी निर्देश देती है। ये नियम परमानेंट है और इन्हें बदला नहीं जाता। कंप्यूटर की दुनिया में यही है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये केवल पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। इसमें डेटा बनाने वाली कंपनी ही फैक्ट्री में डाल देती है। कंप्यूटर का बायोस जो उसे स्टार्ट करता है वो इसी रोम चिप पर होता है। तो ये पिरामिड सारी कहानी को एक साथ ले आता है। सबसे ऊपर सीपीयू के सबसे करीब है सबसे तेज और सबसे छोटे रजिस्टर्स। उसके ठीक नीचे है कैश मेमोरी, एक तेज असिस्टेंट की तरह।
फिर आती है हमारी मेन वर्कस्पेस यानी रैम, और पिरामिड के सबसे नीचे है स्टोरेज जैसे हार्ड ड्राइव, जो सबसे बड़ी और सबसे धीमी होती है, लेकिन जहां सब कुछ स्थायी रूप से रखा जाता है। ये पूरा सिस्टम स्पीड और साइज का एक बेहतरीन संतुलन है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हमारे दिमाग को तो एक ही तरह की मेमोरी से काम चलाना पड़ता है, जबकि एक कंप्यूटर को इतनी सारी परतों की जरूरत क्यों पड़ती है? शायद यही फर्क है एक डिजाइन की हुई मशीन और एक विकसित हुए दिमाग में। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।